एक बाप, 7 बेटियां और गुजरांवाला का एक कुआं। गुजरांवाला, पंजाब, अब पाकिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर। सरदार हरि सिंह नलवा की धरती। यहां कभी एक प्रतिष्ठित पंजाबी हिंदू खत्री परिवार रहता था, लाला बलवंत खत्री का। बड़े जमींदार, आलीशान हवेली, संपन्न परिवार। पत्नी प्रभावती और 8 संतानें, एक बेटा बलदेव और 7 बेटियां। प्रभावती उस समय 7 माह की गर्भवती थी। साल था 1947। देश आजाद हुआ मगर बंट गया। पंजाब जल रहा था। गुजरांवाला में अफवाहें थीं कि मुस्लिम भीड़ हिंदू सिख महिलाओं को उठाकर ले जा रही है। लेकिन लाला बलवंत को यकीन नहीं था। वे गांधी के आदर्शों में विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था ये सब जल्द शांत हो जाएगा। वे नहीं जानते थे आग अब उनके दरवाजे तक आ चुकी है। 18 सितंबर 1947। चेतावनी। एक सिख डाकिया भागता हुआ हवेली पहुंचा। लाला जी, आपकी बेटियों को उठाने भीड़ आ रही है। सलीम लाजो को ले जाएगा। लाला जी को विश्वास नहीं हुआ। सलीम तो मुख्तार भाई का बेटा है। डाकिया बोला, मुख्तार भाई ही भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। भाग जाओ। प्रभावती ने सब सुन लिया। कहा, मैंने सब जरूरी सामान बांध लिया है। हमें गुरुद्वारे जाना चाहिए। पर लाला जी अड़े रहे। मुख्तार भाई ऐसा नहीं कर सकते। हकीकत सामने थी। प्रभावती बोली, पिछली बार जब मुख्तार भाई घर आए थे तो कह गए थे कि सलीम को लाजो पसंद है। वह निकाह करना चाहता है। सलीम उसे छेड़ता है, इसलिए लाजो ने घर से निकलना बंद कर दिया है। अब लाला जी को भी यकीन हो गया। उनके अपने ही अब पराये हो गए थे। गुरुद्वारा, अंतिम शरण स्थली गुरुद्वारा, हिंदू सिख परिवारों से खचाखच भरा था। पुरुष हथियारों के साथ रक्षा में तैनात थे। महिलाएं और बच्चे भयभीत। कुछ लोग तलवारों को पत्थरों पर धार दे रहे थे। तभी मस्जिद की तरफ से नारे लगाती भीड़ आती दिखी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू की जनानी बिस्तर में, आदमी श्मशान में। गुरुद्वारे के पुजारी और पहलवान सुखदेव शर्मा ने हुंकार भरी, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, न ही स्त्रियों को उनके हवाले करेंगे। जो बोले सो निहाल के जयकारों से गुरुद्वारा गूंज उठा। भीड़ ने हमला किया। कत्लेआम शुरू हुआ। हिंदू सिख लड़े वीरों की तरह, लेकिन संख्या कम थी। हजारों की भीड़ थी। गुरुद्वारे के बाहर एक नग्न अर्धमृत सिख स्त्री को फेंका गया। उसके वक्ष काट दिए गए थे। यह दृश्य सभी के हृदय में भय और रोष दोनों भर गया। अब हर कोई अपनी स्त्रियों की इज्जत बचाने की चिंता में था। और फिर लाजो बोली, तुस्सी काटो बापूजी, मैं मुसलमानी नहीं बनूंगी। लाला जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। लाजो ने कहा, अगर आपने नहीं मारा तो वह बात पूरी नहीं कर सकी। लाला जी ने कांपते हाथों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर रज्जो, फिर भागो, फिर पारो, फिर गायो, फिर ईशो, फिर उर्मी। हर बेटी का माथा चूमकर उन्हें उनके भाग्य से बचा लिया। शवों को कुएं में डाला गया ताकि हैवान उनकी लाशों तक न पहुंचे। लाला बलवंत ने फिर प्रभावती से कहा, पिछले दरवाजे पर तांगा है। बलदेव के साथ जाओ, भारत निकल जाओ। बच्चे की खातिर तुम्हें जिंदा रहना है। प्रभावती रोते हुए तैयार हुई। लाला जी ने उन्हें और बेटे को गले लगाया। जब तांगा चल पड़ा, लाला जी ने खुद को चाकुओं से गोदा और उसी कुएं में कूद पड़े जहां उनकी 7 बेटियां थीं। 28 सदस्यों का परिवार था, बचे सिर्फ 3। बाकी सब नफरत की आग में जलकर राख हो गए।